एवरीवन, जयदेवी कंपटीशन क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो देख लेते हैं आज के सेशन में हमारे कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न बने हुए हैं जो पेपर के माध्यम से आप लोगों के लिए अति महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे सेशन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग इसे अवश्य कर लें और हमारा बेल आइकन भी दबा लें, जिससे आप लोगों को समय समय पर हमारा नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे और आपको महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलती रहें। तो देख लेते हैं आज के सेशन में हमारे कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न बने हुए हैं आप लोगों के लिए इस सेशन के माध्यम से। तो ये आगामी परीक्षाओं में यहीं से प्रश्न पूछे जाएंगे, इसलिए आप लोगों के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो चलते हैं, देख लेते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न। आज का हमारा पहला प्रश्न कौन सा हो जाएगा? तो आज डेट कौन सी है? तो आज डेट है 26 नवंबर 2023। तो 26 नवंबर 2023 से डेली करंट अफेयर की क्लास में जो भी इम्पोर्टेंट प्रश्न होंगे हम आपके समक्ष डिस्कस करेंगे और उनके बारे में इम्पोर्टेंट फैक्ट भी आपको बताएंगे। तो देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न हमारा इसमें क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश का कौन सा एक्सप्रेसवे पहला सोलर एक्सप्रेसवे बनेगा? तो ये लखनऊ एक्सप्रेसवे है, आगरा एक्सप्रेसवे है, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश का पहला सोलर एक्सप्रेसवे होगा। तो यहाँ पर कुछ हिस्से पर, मतलब यहाँ पर जो बुंदेलखंड में का हिस्सा खाली पड़ा हुआ है एक्सप्रेसवे के पास में, वहाँ पर सोलर परियोजना शुरू की जाएगी। अगला प्रश्न देख लेते हैं। महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने सेफ सिटी परियोजना शुरू की है। उत्तर प्रदेश सरकार ने हलाल ब्रांडेड खाद्य पदार्थों पर प्रतिबंध लगा दिया है। देखिए, ये तो खाली राज्य सरकारों की टैक्स बढ़ाने की ये प्रक्रियाएँ होती हैं, क्योंकि सबसे झूठी सरकार योगी सरकार। क्योंकि योगी सरकार क्या है? मतलब बीजेपी सरकार। आप जानते होंगे 2023, 22 और 23 में भारत नंबर 1 मीट उद्योग में बना है, मीट एक्सपोर्ट में बना है। क्या बना है? मीट एक्सपोर्ट में, मतलब जो हलाल मीट है उसके व्यापार में भारत सबसे नंबर 1 पे रहा है हलाल मीट में। तो ये तो झूठी बातें हैं कि ब्रांडेड पर इन्होंने रोक लगा दी। रोक थोड़ी ना लगा दी, ये अपना टैक्स बढ़वाना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने हर बच्चे के लिए हर अधिकार अभियान शुरू किया है। उत्तर प्रदेश में भारत का पहला जल विश्वविद्यालय खुलेगा। अगला प्रश्न हमारा कौन सा है? किसे नेशनल मेंटलाजिस्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये डॉक्टर देवाशीष कौन है? डॉक्टर देवाशीष भट्टाचार्य जी हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है गुवाहाटी में किया गया है। ओके, अगला प्रश्न देख लेंगे। अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा, पाकिस्तान के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित होने वाले चौथे भारतीय कौन बने हैं? तो ये बने हुए हैं डॉक्टर SM सैफुद्दीन। कौन है? SM सैफुद्दीन। तो देखते हैं भारत के बारे में। भारत ने 2023-24 में रजिस्टर्ड 4110 पेटेंट कराए हुए हैं। भारत को लगातार तीसरी बार AIBD का अध्यक्ष चुना गया है। भारत ICC के तीनों फॉर्मेट में नंबर 1 रहा है। भारत लगातार छठे महीने उभरते बाजारों में शीर्ष स्थान पर रहा है और वनडे इतिहास में 3000 छक्के लगाने वाली दुनिया की पहली क्रिकेट टीम भारत बनी है। भारत ने 8वीं बार एशिया कप हाल ही में जीता हुआ है। अगला प्रश्न देख लेंगे। अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा, किस देश ने भारत में अपना दूतावास बंद करने की घोषणा की है? तो ये अफगानिस्तान ने की हुई है। अजय जडेजा अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के मेंटर बने हैं और अफगानिस्तान की मुद्रा दुनिया में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाली मुद्रा बनी है। UNDP की रिपोर्ट के अनुसार अफगानिस्तान में 6 बिलियन से अधिक 6 बिलियन से अधिक लोग विस्थापित हुए हैं। अफगानिस्तान पर चौथी क्षेत्रीय सुरक्षा वार्ता तजाकिस्तान में हुई है। ग्राहम थॉर्प अफगानिस्तान के क्रिकेट बोर्ड के मुख्य कोच बने हुए हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अपना अगला प्रश्न है, दुनिया के पहले 3D मुद्रित मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये तेलंगाना में किया गया है। कहाँ? तेलंगाना में।
देख लेते हैं अगला प्रश्न। संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य ग्रहण का 17वां संस्करण कहाँ शुरू किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में। कहाँ? उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में शुरू किया जा रहा है। तो सूर्य किरण है भैया, ग्रहण इसमें हो गया है। सूर्य किरण जो किसके साथ मतलब होता है ये? तो ये भारत और नेपाल के साथ में युद्धाभ्यास होता है। भारत और नेपाल के बीच झूला घाट सस्पेंशन ब्रिज को पूरी तरह से मंजूरी मिली हुई है, चालू हो गया है। नेपाल ने T20 इंटरनेशनल में सर्वोच्च स्कोर का रिकॉर्ड बनाया हुआ है और गाई यात्रा उत्सव नेपाल में मनाया गया है। नेपाल के राष्ट्रपति ने विशंभोर श्रेष्ठ को मुख्य न्यायाधीश के रूप में नामित या नियुक्त किया हुआ है। नेपाल के पूर्व क्रिकेटर ज्ञानेंद्र मल्ल ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास घोषणा कर दी है। अगला प्रश्न देख लेंगे। अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा, स्टार्स एशियन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? तो ये है इश्वाक सिंह। इश्वाक सिंह ने ये जीता हुआ है। तो ये है इश्वाक सिंह, इन्होंने इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार का खिताब जीता हुआ है। अगला प्रश्न हमारा है, राष्ट्रीय एक्सप्रेसवे चैंपियनशिप खिताब जीतने वाली दूसरी सबसे कम उम्र की खिलाड़ी कौन बनी है? तो ये अनाहत सिंह बनी है, 15 वर्ष की हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, रॉबर्ट सेटकिंगटांग को किस देश में भारत का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? तो ये मोजाम्बिक में किया गया है, मोजाम्बिक में। ओके, अगला प्रश्न देख लेंगे। अगला प्रश्न हमारा है, राजकुमार कोहली का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो ये एक फिल्म निर्देशक थे, राजकुमार कोहली, इनका हाल ही में निधन हो गया है। फिक्की ने किसे अपना निर्वाचित अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो ये अनीस शाह को फिक्की ने अपना निर्वाचित अध्यक्ष नामित किया गया है। अगला प्रश्न है, किसे ISB रिसर्च कैटलिस्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये क्रिस गोपाल कृष्णन है, इनको किया गया है। किस देश के क्रिकेटर इमाद वसीम ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? तो ये पाकिस्तान के हैं इमाद वसीम, इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। अगला प्रश्न है, ईश्वर शर्मा ने यूरोपियन योग स्पोर्ट चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने स्वर्ण पदक हाल ही में जीता हुआ है। अगला प्रश्न है, किस देश ने आधिकारिक तौर पर ब्रिक्स सदस्यता के लिए आवेदन किया है? तो ये पाकिस्तान ने किया हुआ है। पाकिस्तान के स्टार्टअप सीगार्ड ने शीर्ष जलवायु नवाचार प्रतियोगिता जीती है। काजी फैज ईसा पाकिस्तान के 29वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं। पाकिस्तान में विदेश निवेशकों को आकर्षित करने के लिए नई वीज़ा नीति का अनावरण किया गया है। पाकिस्तान करतारपुर कॉरिडोर में थीम पार्क विकसित हाल ही में करेगा। अब देखते हैं रिवीजन क्लास। तो रिवीजन क्लास है ये कल की, तो इसमें देखते हैं कल हमारे कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न बने हुए थे। तो अगला प्रश्न है, चक्रवात माइकोंग बंगाल की खाड़ी से टकराएगा, इसका नाम किस देश ने रखा है? तो किस राज्य ने रखा है? तो ये म्यांमार देश ने रखा हुआ है। अगला है, जोसेफ बोकाई ने किस देश के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है? तो ये लाइबेरिया के राष्ट्रपति बने हैं जोसेफ बोकाई। अगला प्रश्न हमारा है, खेलो इंडिया पैरा गेम्स का पहला संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। अमेरिका में तीसरी सबसे बड़ी अवैध अप्रवासी आबादी किस देश की है? तो ये भारत की है। कहाँ की? भारत की। अगला प्रश्न देख लेंगे। अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा, जल संरक्षण जागरूकता के लिए किस राज्य ने वाटर स्मार्ट किड अभियान शुरू किया है? तो ये मेघालय ने शुरू किया हुआ है। अगला प्रश्न है, किस IIT के शोधकर्ताओं ने सतलज में दुर्लभ धातु की खोज की है? तो ये IIT रोपड़ के द्वारा किया गया है। IIT ने दिल्ली में नए खादी इंडिया आउटलेट का उद्घाटन किया है। IIT कानपुर ने स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए ICICI बैंक के साथ साझेदारी की है। IIT दिल्ली ने मिट्टी कटाव को पहली राष्ट्रीय स्तर की मैपिंग की हुई है। लेफ्टिनेंट जनरल कंवलजीत सिंह ढिल्लों को IIT मंडी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के रूप में शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है, SIB के अतिरिक्त निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? लक्ष्मी रामकृष्णन को नियुक्त किया गया है। किसको? लक्ष्मी रामकृष्णन को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, संयुक्त सैन्य अभ्यास ऑस्ट्र हिंद 2023 भारत और किस देश के बीच में होगा? तो यह ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच में होगा। 22 नवंबर से 6 दिसंबर तक चलेगा। अगला प्रश्न हमारा है, सशस्त्र बल ट्रांसफ्यूजन केंद्र की कमान संभालने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो यह कर्नल सुनीता बनी हुई हैं। कौन है? कर्नल सुनीता जी बनी हैं। अगला प्रश्न है, UN लेखा परीक्षक पैनल के उपाध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बने हैं गिरीश चंद्र मुर्मू जी। कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू जी बने हैं। ब्रेन अलाइव के संस्थापक डॉक्टर सुजीत राय को मिला नासा इम्पैक्ट प्लैनेट पुरस्कार किसे मिला है? तो डॉक्टर सुजीत राय हैं।
अगला प्रश्न देख लेंगे। तो आज का सेशन हमारा यहीं समाप्त होता है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे, गुड डे, थैंक यू। बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विनिर्मित करें कि अपने साथ में महिलाएं स्वच्छ, स्वस्थ और सुरक्षित महसूस करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे, गुड डे, थैंक यू, धन्यवाद।